रहे हैं। 7वें चरण में वाराणसी में मतदान होना है और मतदान से पहले यानी कि 7वें चरण के मतदान से पहले लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मलधैया से काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो होगा। सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वाराणसी में मौजूद हैं और कुछ ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। और माल्यार्पण करने के बाद आपको बता दें कि रोड शो शुरू होगा। लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर, हाथ हिलाकर सबका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो सरदार पटेल की प्रतिमा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माल्यार्पण किया है और इसके बाद अब जो रोड शो है वो शुरू होगा। वाराणसी की बात करें तो बीजेपी का ये मजबूत किला माना जाता है और वापस से पिछले रिकॉर्ड को दोहराने के लिए प्रचार प्रसार किया जा रहा है। 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होना है। आखिरी चरण का मतदान है। बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है प्रचार प्रसार में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद अब प्रधानमंत्री रोड शो में मौजूद होंगे। ये रोड शो अब शुरू होगा। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और दूसरी तस्वीर बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। यहां पर लगातार नारेबाजी की जा रही है और ये रोड शो जिससे लोगों को संदेश देने की कोशिश और 7वें चरण का यानी आखिरी चरण का मतदान जो है वो 7 मार्च को होना है। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है। बीजेपी की जो तमाम दिग्गज हैं वो भी वाराणसी में मौजूद है। अब ये रोड शो प्रधानमंत्री का जो कि शुरू हो चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और हर हर महादेव की गूंज आपको सुनाई दे रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। रोड शो शुरू हो चुका है। मलधैया से काशी विश्वनाथ धाम तक ये रोड शो जाएगा और जिस रास्ते से ये रोड शो गुजरेगा जिस रास्ते से ये रोड शो गुजरेगा उस रास्ते को भगवा रंग से सजाया गया है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में ये रोड शो शुरू हो चुका है। क्या अपडेट है अभी आपके पास? फूलों की बारिश हो रही है इमारतों से, घरों से और यहाँ पर लोग भी हैं। कितना पूरे यूपी की यही पुकार, श्री राम, पूरे बनारस की यही पुकार, पूरे बनारस की यही पुकार आपकी मोदी
तो ये लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करते नजर आ रहे हैं। ये रोड शो जो है मालदहिया से शुरू होकर काशी विश्वनाथ धाम तक जाएगा और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता तो मौजूद हैं, साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लगातार हर हर महादेव के नारे सुनाई दे रहे हैं, हर हर महादेव की गूंज सुनाई दे रही है और उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद तो है ही और नारेबाजी जो है वो भी लगातार की जा रही है। और भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो 8 विधानसभा सीट जो है वो वाराणसी में है। इसमें से 6 सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। 2 अन्य विधानसभा सीट भी बीजेपी के ही पाले में शामिल थी, जिसमें अजगरा विधानसभा सीट उस वक्त बीजेपी की सहयोगी पार्टी रही और भारतीय समाज पार्टी के विधायक कैलाशनाथ सोनकर को जीत के बाद मिली थी, जबकि सेवापुरी विधानसभा सीट अपना दल एसके प्रत्याशी नील रत्न पटेल ने जीती थी। अभी जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं ये रोड शो की है। रोड शो शुरू हो चुका है और बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम नजर आ रहा है। हालांकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड शो कहां से कहां जाएगा ये आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रही हैं। लोहा मंडी, मैदागिन, इसके बाद चौक, ये वो रास्ते हैं जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरेगा। बुला नाला, विश्वनाथ मंदिर, ये वो रास्ते हैं। गोदलिया, ये वो रास्ते जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो गुजरेगा। मदनपुरा, 80 चौराहा, 80 चौराहे के बाद अगर बात करें तो रविदास गेट तक जाएगा। रविदास गेट के बाद बात करें तो लंका चौराहा, ये वो रास्ते हैं जहां से प्रधानमंत्री का रोड शो गुजरेगा और उन रास्तों पर भगवा रंग से सजाया गया है। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं, लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए बड़ी संख्या में जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं, उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है। और देखिए लोगों के हुजूम के साथ ही साथ कुछ लोग छत पर भी मौजूद हैं, उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है इन तस्वीरों के जरिए ये समझा जा सकता है। 7वें चरण में आपको बता दें कि ये चुनाव होना है वाराणसी में, लेकिन उससे पहले बीजेपी पूरी ताकत झोंक रही है प्रचार प्रसार में। 8 विधानसभा जो सीट है जिनमें से 6 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पाले में है। हालांकि पुराने रिकॉर्ड को यानी कि जो पिछली जीत है उसे वापस दोहराने के लिए प्रचार प्रसार लगातार किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें ये रोड शो मालदहिया, इसके बाद किन किन रास्तों से होकर ये रोड शो गुजरेगा वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। ये पूरा रोड मैप आपको बता रहे हैं कि कहां कहां से ये रोड शो गुजरेगा और उन जगहों पर पीएम मोदी के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में लोग जो है वो मौजूद है। और ये भीड़ देखिए, कहीं ना कहीं वाराणसी से संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री हमेशा इस बात को कहते हैं मां गंगा ने उन्हें बुलाया है और ये भी देखा जा रहा है कि काशी जो है वो पहले से अब कितनी बदल चुकी है। यानी जो विकास कार्य किए गए हैं उसको भी हर बार गिनाया जाता है जब जनसभा को संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी या फिर जो बीजेपी के तमाम दिग्गज हैं वो लगातार इन बातों का जिक्र करते हैं कि 5 साल में क्या विकास कार्य किए गए हैं। ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं वाराणसी से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो शुरू हो चुका है। विधानसभा सीट की बात कर रहे हैं तो 8 विधानसभा सीटें हैं और इन 8 सीटों पर 7 मार्च को मतदान हो रहा है। और इस बार जब चुनाव होने हैं तो इन सीटों का राजनीतिक समीकरण क्या है ये भी समझना बहुत जरूरी है। और समीर सिंह बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद है और रोड शो के जरिए कहीं ना कहीं वो संदेश देने की भी कोशिश कर रहे हैं। समीर जी, देखिए पांडी प्रधानमंत्री जी 2014 में जब से वाराणसी के सांसद बने और देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने वाराणसी को अपनी एक तरह से कर्मभूमि समझा। वाराणसी का विकास, बनारस का विकास उनकी प्राथमिकता रही और निश्चित रूप से काशी को परिवर्तित किया है। उन्होंने काशी का विकास किया है। काशी के विकास के साथ साथ बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण
इस कोरोना काल के अंदर भी हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों वहां जाके पूजन अर्चन किया और निश्चित रूप से काशी से उनका व्यक्तिगत लगाव है और वो कह चुके हैं, इसको कई बार उन्होंने दर्शाने का काम किया है कि काशी हमारे घर जैसा है, काशी का मैं बेटा हूँ, मैं कोई यहाँ से सिर्फ सांसद नहीं हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष लगाव है और काशी की तरक्की, काशी का विकास उनकी प्राथमिकता और उत्तर प्रदेश का विकास उनकी प्राथमिकता में है, जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में विकास एक मुद्दा है, विकास एक एजेंडा है, चाहे वो गरीबों का उत्थान हो, गरीबों का विकास हो, नौजवानों को रोजगार हो, उत्तर प्रदेश की सुरक्षा रहा हो, बहन बेटियों की सुरक्षा रहा, इन सब चीज़ों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है और वो काम आज आगे दिख रहा है और बढ़ रहा है। मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष स्नेह काशी वासियों को है, उत्तर प्रदेश वासियों को है और हम सब इस बात के लिए गर्व करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक सांसद के तौर पर, एक परिवार के तौर पर काशी को देखते हैं। बिल्कुल समीर जी, और लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि रोड शो जो है वो शुरू हो चुका है। सपा समर्थक ब्रिजेश भाटी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिजेश जी, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं, इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी पिछले रिकॉर्ड को दोहराने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। चांदनी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बोलिए आप। मैं बता दूं, रिकॉर्ड दोहराने की जो बात कर रहे हैं, ये बीजेपी के प्रवक्ता मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं। बीजेपी पार्टी देख रही है। समाजवादी पार्टी 8 की 8 सीटों पर अब बनारस में बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि यहाँ पर जो है मैं कल ही बनारस से आया हूँ, यहाँ पर लोगों को छला गया है। आप घाटों की स्थिति देख लीजिए, आप गंगा जी को जो साफ करने की बात करते थे उसको देख लीजिए, वहां पर कोई धरातल पर काम नहीं हुआ है। और प्रधानमंत्री जी का तो एक ये नारा बन गया है, जहां का जाते हैं वहीं का अपना बेटा बताने लगते हैं। उन्होंने काशी का सांसद बनने के बाद भी काशी से धोखा किया है। इनको सोचना चाहिए, काशी की दशा बदलनी चाहिए। समाजवादी पार्टी आएगी और बाबा काशीनाथ की नगरी को इन कोटा बनाने की बात की थी, इन्होंने कटोरा बना दिया है बीजेपी के लोगों ने। वहां पर लोगों को पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां गैस की व्यवस्था नहीं है, वहां पर छला जा रहा है। ये खाली मूर्ख बना रहे हैं, लेकिन अब की बार काशी की जनता इनको यहां से खदेड़ने का काम करेगी। ब्रिजेश भाटी जी, लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि जो 8 विधानसभा सीटें हैं उसमें से जो 6 सीटें हैं वो तो बीजेपी के खाते में ही हैं और इसीलिए 7वें चरण में जब मतदान होना है उससे पहले पूरी ताकत बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने झोंक दी है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद रह के ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यही तो इनकी पौखलाहट है, इनको पता लग गया आप सारी सीटों को हार रहे हैं। और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी भी शाम को यहाँ रोड शो करेंगे और हमारे सभी नेता यहाँ मौजूद है, शीर्ष नेतृत्व मौजूद है। पूरी तरह से हम जो है जीत रहे हैं और यहाँ से भाजपा आ रही है। इन्होंने पूरी अपनी ताकत, केंद्रीय मंत्री जितने भी हैं सबको यहाँ लगा दिया है, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है, इनके छलावे में आने वाली नहीं है। जो इन्होंने जनता के साथ किया है पूरे 5 साल में, योगी जी ने खाली भ्रम की स्थिति पैदा की है, हिंदू मुस्लिम करने का काम किया है। लेकिन वाराणसी की जनता जाग चुकी है, उन्हें विकास चाहिए और इस अंधभक्ति से उनको आजादी चाहिए। अब की बार विकास के लिए वोट होगी, अब की बार धर्म के नाम पे बांटने का ये जो काम कर रहे हैं इसका इनका एजेंडा नहीं चलेगा। इनका एजेंडा पूरे देश में नहीं चला, इनकी बौखलाहट सामने आई। ये हमारे मंत्रियों पर हमला करवा रहे हैं। ये इन्होंने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य गाड़ियों को तोड़ दिया गया। पूर्णतः उत्तर प्रदेश में 350 को पार अब की बार समाजवादी पार्टी कर रही है। आप कह रहे हैं कि वो बौखलाए हुए हैं, आपके कार्यकर्ताओं पर, आपके प्रत्याशियों पर हमले हो रहे हैं, आपके कार्यकर्ता पुलिसकर्मियों पर हमले कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप कहते हैं बीजेपी झूठ बोल रही है। फिलहाल सभी हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। ये तस्वीर हम दिखा दें, आज प्रधानमंत्री के रोड शो की ये तस्वीर। अब जब उत्तर प्रदेश के महासंग्राम का क्लाइमेक्स पहुंच चुका है वाराणसी, और यहां पर आप देखिए आज इस वक्त बीजेपी का रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, उनका संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और यहां पर लोगों के बीच प्रधानमंत्री का काफिला गुजरता हुआ, जिनकी आगवानी के लिए वाराणसी की जनता सुबह से ही सड़कों पे थी।
कार्यकर्ताओं में तो उत्साह ही, जनता में भी उत्साह। और साथ ही साथ आज शाम अखिलेश यादव भी वाराणसी में रोड शो करने वाले हैं, बनारस में रोड शो करने वाले हैं। इससे पहले जयंत चौधरी और ममता बनर्जी के साथ उन्होंने एक साझा जनसभा को संबोधित भी किया था और मौजूद थी ममता बनर्जी आरती में। यानी कि बनारस से अगले 54 सीटों को लेकर के एक तस्वीर बनाने की कोशिश, और इस कोशिश में जो ज्यादा आगे निकलेगा मामला उसी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। 2 कैमरों से इस वक्त न्यूज 18 पर आप पीएम मोदी के रोड शो की ये झलक, ये तस्वीर देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं। आम लोग जो अपने घरों की छतों पर मौजूद हैं, बालकनी में मौजूद है, वहां से फूलों की बारिश भी हो रही है प्रधानमंत्री के एक झलक को पाने के लिए। और ऐसा पहली बार नहीं है, इससे पहले जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं तब तब कुछ इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती रही है। और हमारे सहयोगी भी चप्पे चप्पे पर मौजूद है जो हर एक तस्वीर रोड शो की हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। लौरा बीर से इस वक्त अनूप गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। चांदनी, बिल्कुल अनूप, अगर बात करें रोड शो की तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं, अभी ये रोड शो कहां पर पहुंचा है और किस किस रास्ते से ये रोड शो जाना है, कितना किलोमीटर लंबा दूर है ये रोड शो? देखिए, ये जो रोड शो है बहुत लंबा नहीं है, लेकिन आपको सीधे तस्वीरें हम दिखाते हैं। ये लहरावीर चौक है जहां ये थोड़ी ही देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। और देखिए किस तरह का माहौल है, किस तरह से लोग सुबह से ही यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए वो यहां पहुंचे हैं। देखिए, आपको तस्वीर दिखाते हैं कि यहां बैरिकेडिंग लगाई गई है, लेकिन किस तरीके से जो है वो महिलाएं पहुंची हैं। आप देखिए किस तरीके से। ये बताइए कि इस तरीके से आप लोग पहुंचे हैं, क्या कहेंगे? हम लोग ये समूह से हम लोग जुड़े हैं और वो दीदी ने लेकर आई है हम लोग को, और ये मोदी जी को हम आप ये बताइए कि बनारस में कितना बदलाव आप बदलाव बहुत ज्यादा बदलाव हुआ, इसलिए हम मोदी को पसंद किए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? भवानीपुर से। बनारस में आप कितना उत्साहित दिख रही हैं मोदी के लिए? बहुत खुशी मिल रही है, खुशी मिली है। मोदी जी को देख तो मिलेगा, मोदी जी को देखने को मिलेगा। बनारस, आप बनारस में चुनाव होना, सब कुछ अच्छा है, सब वो जीते, अच्छी बात है, जिंदाबाद। लेकिन विपक्षी पार्टी जी बिल्कुल अनूप, लौटेंगे आपके पास और हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनके पास भी चलते हैं। समीर जी हैं बीजेपी से, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। समीर जी, आपके पास आती हूँ। ये पहला मौका नहीं है कि प्रधानमंत्री यहाँ पर हैं और वाराणसी की जनता जो है वो सड़कों पर है। उनके अभिनंदन की तैयारी पूरे दिन चलती रही, 2 दिन से तो बीजेपी कार्यकर्ता तैयारी में जुटे हुए थे। लेकिन ये बताइएगा कि क्या इस बार चुनौती मिल रही है? 2014 में जब प्रधानमंत्री बनने से पहले यहां पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, जब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, रोड शो उस वक्त हुआ था। उसके बाद 2017, 2019 और अब 2022, कोई अंतर दिख रहा है या फिर आपको ये लहर और ज्यादा नजर आ रही है या कुछ कमी? देखिए, अंतर सिर्फ इतना है कि इस बार और प्रचंड लहर चल रही है। माननीय मोदी जी ने जो विकास किया है काशी का, जो पूर्वांचल का विकास किया है, जो उत्तर प्रदेश का विकास किया है, उससे लोगों के प्रति उत्साह है, समर्पण है और लोग माननीय मोदी जी के देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं। पहले भी रोड शो माननीय मोदी जी ने किया था, आज उससे बड़ा रोड शो है, लोगों का हुजूम आज उससे ज्यादा है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि साहब हम सीटें जीत रहे। अरे पहले भी कभी नहीं जीते थे, आज भी आप नहीं जीतोगे और आगे भी आपको वाराणसी की जनता ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने खारिज कर दिया। जिस अखिलेश यादव को आजमगढ़ से भाग के करहल जाना पड़ा हो, उस करहल की जनता को भी समझाने के लिए मुलायम सिंह यादव जी को ले जाके ब्रजेश भाटी जी, ये सवाल उठ रहा है कि आजमगढ़ से तो अखिलेश यादव को करहल जाना पड़ गया, लेकिन यहाँ आ रहे हैं बनारस में और यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला उन्हें। ये इनको मुंगेरी लाल के सपने देखने का पूरा झूठ है इनकी। देख सकते हैं बीजेपी के लोग खाली जुमलेबाजी की बात करते हैं। मैं इनको बता दूं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़े थे, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में ही है और करहल भी है। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, आप समझ जाइए कि अब की बार जो आप कह रहे बनारस, पूरे उत्तर प्रदेश में आपको जगह नहीं मिलेगी। आपने 750 किसानों की शहादत कर दी, जो लोग पैदल आए हैं, जिनको सवारियां नहीं मिली, जिनकी जानें चली गई ऑक्सीजन को लेके, वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं क्यों नहीं जा रहे आप मैदान में। आपके विधायकों को
आपके प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है। आपको पता है इतना विरोध क्यों है? क्योंकि आपने जनता के लिए काम नहीं किया, आपने धर्मवाद को फैलाने किया। लेकिन आज जो भीड़ दिख रही है ये क्यों दिख रही है? क्या ये लोग यहाँ पर गुस्सा जाहिर करने के लिए आए हैं? जो भीड़ दिख रही है आपको? नहीं, भीड़ ये एक बात बताइए, ये बनारस की भीड़ नहीं है, इन्होंने पूरे देश से लोग यहाँ बुलाए हैं। इन्हें कर्नाटका, तमिलनाडु पूरी ताकत यहाँ का स्थानीय लोग नहीं है इस रैली में, इनके स्थानीय लोगों बिल्कुल ब्रजेश जी आपके पास वापस आएंगे। बिल्कुल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी आपसे ये समझना चाहेंगे तो ठीक है, मनोज जी के पास चलेंगे, उससे पहले ब्रजेश जी से एक और सवाल ले लेती हूँ। ब्रजेश जी आप कह रहे हैं आप लोगों ने क्या एक नया फॉर्मूला निकाला है कि तस्वीरों को झूठा बता दें, अगर कहीं कोई सवाल आपसे पूछा जाए तो उसे झूठा बता दे, बीजेपी का नेता कोई सवाल पूछे तो उस पर कोई जवाब ना सूझे तो बस ये कह दे कि वो तो झूठ बोल रहे हैं। तो ये एक फॉर्मूला निकाला है आपने काउंटर करने का कि ये बस झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, यही जवाब है आपके पास हर सवाल का। जानती जी मैं आपको बता दूं, पूरे देश को पता है कि बीजेपी से छोटी पार्टी कोई है नहीं। दिल से खड़े हैं और खड़े ही नहीं हैं। आज भारी पैमाने पर जन सैलाब उमड़ पड़ा है उनके स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए, अपना गंगा पुत्र के लिए। आज हम स्वागत के लिए खड़े हैं काशी में। कितना बदलाव हुआ है? काफी काशी में बदलाव हुआ है, चारों तरफ बदलाव हुआ है। आज जर्जर तारे जो दिखाई पड़ती थी वो समाप्त हुआ, गलियां बनी, सड़कें बनी, हर तरफ बदलाव है। यही नहीं, यहाँ पर्यटन का विकास हुआ, चारों तरफ तीर्थयात्री आ रहे हैं, भारी पैमाने पर लोगों को रोजगार मिल रहा है। इसको लेकर भी लोग मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं काशीवासी। आपका नाम? मैं विजय चौधरी, विश्व हिंदू परिषद धर्म जागरण। ब्रजेश जी क्या यह भी झूठा है 2017 में जब रोड शो प्रधानमंत्री का भी निकला था और उस वक्त अखिलेश यादव का भी रोड शो था और उनकी गाड़ियां उलझ गई थी जो तारों के जंजाल में, और इस बार उन तारों के जंजाल से वाराणसी मुक्त है? क्या यह भी झूठ है? आखिर इससे पहले यह काम क्यों नहीं हुआ था? बनारस की ऐसी उपेक्षा क्यों होती रही थी? चांदनी जी इनकी बौखलाहट देख लीजिए, एक बंगाल की मुख्यमंत्री आती है, बीजेपी के नेता उसको काला झंडा दिखा, आप देख लीजिए एक महिला का अपमान कर, क्यों डर रहे हो इतना? जब तुम जीत रहे हो तो ये क्यों डर रहे हो? डर है इनके अंदर, उनको उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे, उस पर भी बात करेंगे। ब्रजेश जी उस पर भी बात करेंगे, जो आप जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। लेकिन ये बताइए कि तस्वीर तो बदली है, ये मानते हैं कि नहीं? वाराणसी को लेकर जो बदलाव की बात जो दावे कर रही है बीजेपी, उसमें थोड़ी तो सच्चाई है, थोड़ा तो मानेंगे या बिल्कुल नहीं? दावे हैं और खोखले दावे हैं, सारे खोखले दावे हैं। मैं वही मौजूद हूँ, इनके पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर होता। बिल्कुल ब्रजेश जी आपके पास वापस लौटेंगे, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अनूप हमारे साथ है। अनूप ये रोड शो अभी कहां पर पहुंचा हुआ है? अनूप क्या सुन पा रहे हैं आप हमें? अनूप तक आवाज नहीं पहुंच रही। समीर जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, समीर जी के पास चलते हैं। समीर जी सारे दावे सारे वायदे आपके खोखले हैं। समाजवादी पार्टी बार बार कह रही है कि आप झूठ बोल रहे हैं, बौखलाए हुए हैं, और तभी ममता बनर्जी जब पहुंची तो काले झंडे दिखाए गए और मोदी मोदी के नारे लगे, और वो नारा लगाने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता थे। इसकी क्या जरूरत पड़ गई? देखिए ये सारे चीज़ों को झूठ ही कहेंगे इस नाते को जिसके नेता ने सदैव झूठ बोला हो। क्या ये भी झूठ है कि इन्होंने शुगर मिलों को बेच दिया? क्या ये भी झूठ है कि इन्होंने मुख्तार अंसारी गाजीपुर मऊ के अंदर अपराध करते हैं उनको संरक्षण देने के काम में ये कर रहे हैं? उनका बेटा आज जिस तरह से वीडियो जारी हो रहा मुख्तार अंसारी के बेटे का कि अखिलेश भैया से बात हो गई है, क्या इसको भी झुठला देंगे? आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेने की बात को भी झुठला देंगे? उत्तर प्रदेश के अंदर जिस समय मुजफ्फरनगर का दंगा इनकी सरकार में हो रहा था और ये सैफई में नाच देख रहे थे, सैफई महोत्सव कर रहे थे, इनके एजेंडे में 3 जिले में बिजली आती थी इनकी सरकार में, क्या इसको भी ये झुठला देंगे? झूठ समाजवादी पार्टी बोलती है, उसके नेता बोलते हैं, और अगर झूठ न बोलते तो इनको आजमगढ़ से करहल न जाना पड़ता, और करहल में भी इस उम्र में
मुलायम सिंह को ले जाके मंच पर न बैठा के अपील करनी पड़ती। जी, इस पर जवाब लेंगे समीर जी, जवाब लेंगे। उससे पहले ये तस्वीर भी दिखा दे अपने दर्शकों को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बनारस की सड़कों पर आगे बढ़ता हुआ, हालांकि रोड शो में देरी हो गई शुरुआत करने में और इस वजह से इसकी दूरी थोड़ी कम कर दी गई है चांदनी, लेकिन लोगों का उत्साह जो है वो कम नहीं हुआ है। बिल्कुल, यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता और आम लोग सभी। बिल्कुल, मेरे को ये तस्वीरें कहीं ना कहीं संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर सीटों की बात करें तो 8 में से 6 सीटें जो है वो बीजेपी के कब्जे में है और पिछले रिकॉर्ड को दोहराने के लिए लगातार जो बीजेपी के तमाम दिग्गज वो सड़कों पर नजर आ रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और पीएम मोदी जब अपने संसदीय क्षेत्र में हैं तो उनका किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है लगातार। सहयोगी दल और बीजेपी गठबंधन ने ही, एनडीए गठबंधन ने ही सभी सीटों पर कब्जा किया 2017 में और कई ऐसी सीटें हैं जो कि दशकों से बीजेपी के ही पास है। तो और यहाँ पर जो कहा जाता है एक विचारधारा, वो विचारधारा है। ये भी कहा जाता है कि वाराणसी जो है वो बीजेपी का मजबूत किला माना जाता है, इसीलिए इसको साधने के लिए लगातार ये कोशिश की जा रही है। हमारे सहयोगी अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो कहां पर पहुंचा है? देखिए, आपको सीधी तस्वीरें दिखा दें कि जो इनका जो काफिला है वो लहुरा पीर बस पहुंचने वाला है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके साथ जितने भी लोग हैं वो भी सीधे आ रहे हैं। कह सकते हैं कि जिस तरीके का भीड़ आप देख रहे हैं, इस भीड़ से आप समझ सकते हैं कि ये लोग सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए वो खड़े थे। ये बताइए कि क्या कहेंगे आप? माननीय तेजस्वी प्रधानमंत्री का हम लोग स्वागत में खड़े हैं। जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लंबे समय से आपको हमने देखा है कि खड़े क्या कहेंगे? उनके स्वागत के लिए हम लोग खड़े हैं। जी, लगता है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि यहाँ रिंग रोड है, लाइट है, बत्ती है, जो आज तक नहीं हुआ आज हो। हम लोग देख रहे हैं, जो कभी भविष्य में सोचे नहीं तो वो हो गया। ये बताइए कि जिस तरह का धरोहर है बनारस, बहुत नाम काशी विश्वनाथ मंदिर, गंगा, क्या आपको लगता है वाकई जो दावे किए जाते हैं बीजेपी का बहुत अच्छा बना हुआ है? पहले से बहुत अच्छा हुआ है, काफी अच्छा हुआ है। रोड, रिंग रोड, शहर के बाहर गाड़ी निकल जा रही है, सब जाम लगने का कोई सुविधा ही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए कि जो विपक्षी पार्टियां हैं वो तो कहती है कि यहाँ विकास कुछ हुआ ही नहीं। विकास तो बहुत हुआ है, कॉरिडोर का विकास हुआ, सब पार्टी बोलने खाली ये बताइए कि जो मोदी जी आज रोड शो कर रहे हैं उसके बाद कुछ माहौल बदलेगा आपको? बहुत बदलेगा, 100% बदलेगा, 101% बदलेगा। चुनाव होने वाला, आपको लगता है कि बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिलेगी? जीत मिलेगी सर। बीजेपी ही बहुमत बनाएगी और कोई नहीं बनाएगा। बीजेपी का ही बहुमत आएगा। और लोग सिर्फ बातें करते हैं, बात से नहीं होगा, काम होगा। काम किए हैं उसका फल मिलेगा। बिल्कुल अनूप, यहाँ जिन लोगों से आपकी बात हो रही है इन्होंने बीजेपी का पटका भी गले में डाल रखा है, तो जाहिर सी बात है ये बीजेपी के पक्ष में ही बोलेंगे। कुछ आम लोगों से भी जरा बात कीजिएगा, उनको भी टटोलने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो वाराणसी में पीएम का रोड शो है, लहुरा बीर, आप जहां पर मौजूद हैं, रोड शो, पीएम का काफिला वहां पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। भीड़ पहले से मौजूद है, लोग पहले से मौजूद हैं प्रधानमंत्री के स्वागत में। और ये देखिए, सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वाराणसी ने ऐसी तस्वीर इससे पहले भी देखी है। ये चौथा चुनावी रोड शो आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी की सड़कों पर। इससे पहले भी प्रधानमंत्री 2014, 17, 19 और अब इस बार 2022 चुनावी रोड शो में, हालांकि विश्वनाथ कॉरिडोर के आया था, वो बोले वो एक्चुअली चल नहीं सकते हैं, बट वो बोले तुम लोग जरूर जाना और मोदी जी को ही वोट करना, और जिसको ले जा सकते हो वोट करने उसको कहना कि वो वोट करने जाए, उनको लेके जाना। तो हम लोग उसी स्पिरिट से आए हैं। हम लोग चाहते हैं कि इस बार हमारे योगी जी ही आए, क्योंकि जहाँ योगी है वही विकास है।
चांदनी, इससे पहले जब विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ था तभी प्रधानमंत्री पहुंचे थे और वाराणसी ने इसी तरह से प्रधानमंत्री का तब भी स्वागत किया था। और इस बार सिर्फ अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री, बल्कि बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पहुंचे हैं और यहाँ पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील होगी, जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट की अपील होगी और साथ ही विकास के दावे होंगे कि डबल इंजन की सरकार ने किस तरह से विकास की गंगा बहाई है पूरे उत्तर प्रदेश में और खासकर पूर्वांचल में, बनारस में जिसकी उपेक्षा होती रही है। ये बार बार पीएम कहते रहे हैं कि बनारस की उपेक्षा होती रही, लेकिन अब जब से डबल इंजन की सरकार बनी है तो भव्य काशी, दिव्य काशी का स्वरूप निखर कर सामने आ रहा है। हालांकि विपक्ष के अपने आरोप पूरी तरीके से बदल चुकी है मेनका, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें जो हैं वो भी दिखा रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं वो भी अपनी बात रखते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहले जो तार के झाल दिखते थे वो अब नहीं दिखते, संकरी गलियां दिखती थी वो अब यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। और हमारे सहयोगी उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, अभी कहाँ पर आप मौजूद हैं और ये रोड शो जो लगातार चल रहा है अभी ये कहाँ पर पहुंच चुका है? हाँ बिल्कुल, देखिए हम तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये रोड शो HHI होटल के आगे बढ़ गया है, यानी कि अब ये लहुरा बीर से करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर है। और ये देखिए जहां से अब HHI होटल के सामने पहुंचा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। और जो बड़ी संख्या में अब आप देखिए लोग, देखिए आप, केवल लोगों की वजह से वो रफ्तार नहीं पकड़ पा रहा है रोड शो। और यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लोग दिखाई देंगे, सिर्फ और सिर्फ आज भगवा ही दिखाई देगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हम लगातार चल रहे हैं, लगातार कोशिश है। जी उपेंद्र, हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं, उनके पास जाऊंगी। उससे पहले एक और सवाल आपसे ही है कि प्रधानमंत्री इस वक्त हम उन्हें देख रहे हैं लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले जब उन्होंने रोड शो निकाला, जब रोड शो किया, वो तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। एक कंपैरिजन होगा कि पहले और अब में कितना अंतर। आप जमीन पर मौजूद हैं, आप वाराणसी में ही और वहां के पल पल के घटनाक्रम को देखते रहे हैं, आपको किसी तरह का अंतर दिख रहा है? उपेंद्र, आवाज मिल रही है आपको? रोड शो हुए हैं उससे बड़ा ये रोड शो है, भव्य। हाँ बिल्कुल मुझे मिल रही। मैं ये कह रहा हूं कि पहले के मुकाबले ये जो रोड शो है ये बेहद भव्य है, भीड़ ज्यादा है। और जो इसके स्वागत के कक्ष है, जो लोगों के लोग जो स्वागत कर रहे हैं वो इस बार ज्यादा है। कल करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ही करीब 5000 लोग चल रहे हैं। तो आप इसका अंदाजा लगा लीजिए, अभी तक रोड शो पे लोग नहीं चलते थे, रोड शो के साथ गाड़ियां होती थी। इस बार रोड शो के साथ आप लोग भी मौजूद हैं। लोग ये क्यों, मतलब ये बस यहाँ एक ही नारा चल रहा है, योगी मोदी जय श्री राम, और बाकी कुछ नहीं। लोगों का अपार समर्थन है, जो इतना बताने के लिए काफी है कि हम पिछली बार से ज्यादा मजबूती से आ रहे हैं। और ये मोदी और योगी प्रधानमंत्री के साथ साथ चल रहे हैं, ऐसा क्यों? मोदी जी के प्रति हमारा प्यार है, अभिन्न प्यार है। मोदी जी हमारे अंग है, हम उनके अंग है। मोदी जी आज पूरा बनारस रोडों पे निकल गया है, मोदी के सम्मान में हम सब मैदान में। ये जो बनारस का उत्साह आप देख रहे हैं ना, ये कोई पैसे से नहीं आया है, ये हम लोग अपने से। और चलिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका भी जुड़ गई हैं। अनामिका, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये जो रोड शो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, इससे पहले भी जो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन इस बार काफी अलग तस्वीरें जो हैं वो नजर आ रही हैं। देखिए, तस्वीर जो अलग है वो कई मायने में अलग हो जाती है, क्योंकि पीएम मोदी अगर बात की जाए तो जब हम चुनाव का जिक्र करते हैं, 2022 के चुनाव का जिक्र करते हैं, तो यही एक ऐसा फैक्टर है, पीएम मोदी का जो फैक्टर है, पीएम मोदी का जो जादू है वो हर सीट पर प्रभावी है, न सिर्फ काशी में बल्कि हर जगह। चाहे वो योजनाओं की बात करें हम या फिर महिलाओं की बात करें। ये देखिए, ये जो महिलाएं हैं यहाँ पर पीएम मोदी को देखने और सुनने के लिए आई हुई हैं। इसमें से बहुत सारी महिलाएं ऐसे हैं जो साउथ से हैं और यहाँ पर छत पर चढ़कर घंटों से वेट कर रही है। मैंने उनसे कई बार कहा भी कि भाई अभी समय लगेगा, आप लोग 12 बजे से क्यों खड़ी है? तो इनका ये कहना है कि नहीं, हम खड़े रहने के लिए हम तैयार हैं, हम वेट कर रहे हैं, मोदी जी जैसे आएंगे हम उनका कोई भी अक्स छोड़ना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि पूरी छत भरी हुई है। ये न सिर्फ ये छत बल्कि सामने जो छोटी छोटी खिड़कियां दिखाई दे रही हैं आपको मकानों में, वहां पर से लोग पीएम मोदी को देखने के लिए खड़े हैं। तो यानी कि ये तो मानना पड़ेगा आपको कि साल दर साल काशी ने जिस तरीके से पीएम मोदी को
अपनाया है, वो नाता गहरा होते होते इतना नाता गहरा हो चला है कि लोग अब ये कहते हैं कि वो हमारे सांसद हैं, वो हमारे अपने हैं, वो हमारे अभिभावक हैं और मोदी काशी के हैं, काशी मोदी की है। तो ये भावना मुझे यहाँ दिखाई देती है। 2014 की बात करें, 17 की बात करें, 19 की बात करें या 2022 की बात करें, चुनाव दर चुनाव ये नाता और गहरा होता चला गया है, क्योंकि यही लोग ये कहते हैं कि 2014 के बाद से हमने जो काशी बदली हुई देखी है वो हमने इससे पहले कभी नहीं देखी। और बिल्कुल अनामिका, आप जहाँ मौजूद हैं मैदान में और वहां पर भी लोगों का हुजूम नजर आ रहा है जो इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री का। और इस बार चूंकि देरी हो गई थी रोड शो की शुरुआत में तो थोड़ी दूरी कम कर दी गई है, लेकिन उत्साह बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। आप बता पाएंगे कि इसके बाद का प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है? उसके बाद अपने मेहमानों के पास भी चलेंगे आप। बिल्कुल, देखिए पीएम मोदी जिस तरीके से अभी निकले हैं, लहुराबीर तक पहुंचे हैं, लहुराबीर के बाद उनको कभी चौरा क्रॉस करना होगा, कभी चौरा के बाद जो है लोहा मंडी के बाद सीधे आपको मैदागिन जहां पे मैं मौजूद हूं यहां पर दिखाई देंगे। हालांकि यहीं से जो है जो उनका रोड शो होगा वो खत्म करने की तरफ आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि मैदागिन से ही जो रास्ता कटता है दाहिने हाथ पर, उसे के आगे बढ़ते हुए काशी विश्वनाथ धाम जो मंदिर है वहां पर पीएम मोदी को रोड शो खत्म करना है बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करने के साथ ही। यानी कि जो कट शॉट किया गया है तो अब समापन जो होगा वो भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद के साथ रोड शो आज खत्म हो जाएगा। तो ये अब तक का कार्यक्रम है। 3 से 4 अभी पड़ाव और बचे हुए हैं पीएम मोदी के रोड शो में और अब वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि भारी भीड़ यहाँ पर अभी तक लगी हुई है और मैंने जबकि कहा भी कि अभी उनको आने में वक्त लगेगा, आप लोग अभी से इतना भीड़ बिल्कुल अनामिका, और जिस तरह इसकी रफ्तार देखने को मिल रही है, रफ्तार को देखकर लगता है कि कम से कम 1.5 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। चांदनी समीर बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समीर सिंह, और ब्रिजेश भाटी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से मौजूद है। ब्रिजेश भाटी जी, जो तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है, क्या ये भी आपको झूठी लग रही है? मोदी जी ने जो भी काम किया है वो आप सबके आंखों के सामने है। मैं मतलब कि हर एक गलियां बनवाई हैं, मतलब सबके दीवार पेंट करवाए हैं, उसमें पेंटिंग्स बनवाई है, बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। और क्या क्या बड़ा काम, 2-4 काम विश्वनाथ जी बनाया है, घाट को स्वच्छ किया है और घाट पे पत्थर लगवाए हैं अच्छे अच्छे। की नगरी में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, हर हर महादेव की गूंज भी सुनाई दे रही है और बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद आज भी प्रधानमंत्री लेंगे। जब भी बनारस पहुंचते हैं, वाराणसी पहुंचते हैं पीएम, तो काशी विश्वनाथ के दर्शन जरूर करते हैं। और हाल ही में जिस तरह से मंदिर के गर्भगृह को सोने से मढ़ा गया है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री पहुंचे थे, पूजा अर्चना उन्होंने की थी और आज फिर दर्शन करेंगे वो। और हमारे 2 मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश भाटी जी भी हमारे साथ हैं। ब्रिजेश भाटी जी, लगातार इन तस्वीरों को आप देख रहे होंगे, क्या ये वाकई तस्वीरें झूठी हैं? आपका क्या नाम है? मैं शैलेंद्र असली। आप यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले। मोदी जी का रोड शो शुरू हुआ है, आज 2 दिन बाद चुनाव भी है, कितना असर पड़ेगा, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों की? उम्मीदें पूरी हैं और मैं समझता हूँ 300 से ऊपर सीटें जाएंगी। और आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ के माहौल है उधर का भी आपको दिखाई मुद्दे क्या है यहाँ पे? मुद्दे देखिए ऐसे विकास का है, असली मुद्दा तो विकास है। जो आज तक 70 सालों में विकास नहीं हुआ, जो अभी विकास दिखाई दे रहा है। इतने वर्षों में विकास कुछ नहीं दिखाने। अब ये देख रहे हैं रोड बनी हुई है, ये रोड अभी गोरलिया से वहाँ तक बनी मैदागिन तक, ये नई बनी है। ये रोडें यहाँ बहुत ख़राब थी, चौड़ी भी हो गई हैं। और ये आप यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते रहे, एकदम सकरी गलियाँ ही थी, जो मकान लेकर के सबका ले करके जो बनाया गया, इतना चौड़ा आप दिख रहा है आपको, और इतना सुगम वातावरण और स्वच्छ वातावरण में दिखाई दे रहा है। ये दर्शन करने में लोगों को इतनी कठिनाइयाँ आती थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, इतनी परेशानियाँ होती थी, गिरने पड़ने का डर रहता था, अब वो ख़त्म हो गया और आराम से सुगम जो है दर्शन। इसमें कोई शक नहीं कि बनारस की तस्वीर बीते 7 सालों में बदली है और हालांकि बहुत सारा काम अब भी किए जाना बाकी है, बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको सॉल्व करना बाकी है, लेकिन बनारस की तस्वीर बदली है। और रही बात बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर की, तो बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर को लेकर जो तस्वीर अब उभर कर आई है, उसकी तारीफ विश्व भर में हुई है और बीजेपी को उम्मीद है कि जो काम बनारस में हुआ है, उस काम के आधार पर जीत एक बार फिर
सभी सीटों पर बीजेपी एनडीए गठबंधन की ही होने वाली है। तो काशी में चप्पे चप्पे पर न्यूज़ 18 की टीम भी मौजूद है, ताकि आज जो घटनाक्रम बनारस में घटने वाला है और घट रहा है, वो हर एक घटनाक्रम की तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और उसके बाद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो भी बनारस में होंगे। उनके भी रोड शो की एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है बनारस के चप्पे चप्पे पर। एक एक तस्वीर इस वक्त आपके सामने। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी, उनके कैमरे से भी आप देख रहे हैं कि वहां पर लघुवीर चौक पर किस तरह से लोगों की भीड़ है और वहीं पर प्रधानमंत्री का काफिला अब बस पल ही भर में पहुंचने वाला है। पीएम का रोड शो आप देख रहे हैं और हमारे सहयोगी उपेंद्र भी मौजूद हैं और अनामिका मौजूद है मैदान के पास, उस जगह पर जहां पर रोड शो का समापन होना है। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहां से बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आगे बढ़ जाएंगे। रोड शो यहीं पर औपचारिक तौर पर समाप्त हो जाएगा। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ, एक जानकारी आपसे चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री का रोड शो, जो भीड़ है, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है काफिला, आपको क्या लगता है कितना वक्त लग जाएगा रोड शो के समापन में? और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन भी लेने हैं, कुछ और भी कार्यक्रम है प्रधानमंत्री के वाराणसी में आज। रोड शो है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि 2014, 2017, 2023 इसमें भी रोड शो हुए, लेकिन जो पहली बार अलग है वो ये कि प्रधानमंत्री रोड शो के साथ जो है बड़ी संख्या में काफी लोग चल रहे हैं। तो ऐसे में रोड की जो रफ्तार है वो नहीं बढ़ पा रही है। ये पहली बार है कि लोग के साथ चल रहे हैं, इसलिए गाड़ी धीमी चल रही है। उस अनुपात से देखे तो करीब प्रधानमंत्री मोदी को 1.5 घंटे जी, आवाज में दिक्कत आ रही है उपेंद्र, लेकिन जो बात हमें समझ में आई कि आप कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार है कि जब रोड शो में प्रधानमंत्री के काफिले के साथ साथ एक बड़ा हुजूम भी चल रहा है और यही वजह है कि रफ्तार इतनी कम देखने को मिल रही है। और इस भीड़ में बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और साथ ही बनारस के लोग भी हैं, जिसकी वजह से रफ्तार धीमी नजर आ रही है इस वक्त। और न्यूज़ 18 चप्पे चप्पे पर मौजूद है बनारस के और वहां से हर एक तस्वीर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। समीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, समीर सिंह बीजेपी से, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ एक जो समस्याएं हैं उसे लेकर भी समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो दिखाया जा रहा है कि काशी विश्वनाथ और वाराणसी में एम्स की बात हो रही है और इन सब कामों को लेकर जो एक दिखाया जा रहा है कि बदलाव बहुत ज़्यादा हो गया बनारस में, ये सब झूठ है, झूठ का बुलबुला है और ये बुलबुला फूटेगा जब 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे। हमारे साथ ब्रिजेश भाटी जी मौजूद हैं समाजवादी पार्टी की ओर से। ब्रिजेश भाटी जी, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, इससे पहले उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया। ममता बनर्जी यहां पर मौजूद थी, उन्हें उम्मीद इस बात को लेकर कि बनारस में बहुत बड़ी आबादी है जो कि बंगाली समाज से है, तो शायद एक जुड़ाव वहां पर हो और वो काम कर जाए। हर तरह के पैंतरे समाजवादी पार्टी की ओर से और हर तरह की रणनीति कहेंगे आजमाई जा रही है ताकि यहां पर बीजेपी के गढ़ में बीजेपी को चुनौती दी जा सके। तो आज जब अखिलेश यादव का रोड शो होगा तो इन दोनों तस्वीरों को आमने सामने रखकर कंपैरिजन भी होगा कि भीड़ किसमें ज्यादा है। जी मैं आपको बता दूं, मैं माननीय अखिलेश यादव जी बनारस में आएंगे, रोड शो करेंगे और आप भीड़ में देखना जो असली बनारस का वासी है, जो काशी का वासी है, वो इस रोड शो में होगा। इनकी तरह जो है कर्नाटका, तमिलनाडु पूरे देश से बुलाकर ये बहुत गजब की बात होती है भाटी साहब, ये बहुत गजब की बात है। मतलब यहाँ के जो लोग हैं आपने उन्हें ही नकार दिया कि ये बनारस के हैं ही नहीं, ये बाहर से हैं सारे के सारे। नहीं, ये बीजेपी कार्यकर्ता हैं जो इन्होंने पूरे देश से बुलाए हैं, बनारस के लोग तो इनके साथ हैं ही नहीं। एक बात बताइए, हमारे घटक दलों ने परसों रैली की, सारे घटक दल थे, हमारे जितने भी सहयोगी हैं, आदरणीय बड़ी बहन ममता बनर्जी भी, मुख्यमंत्री बंगाल की वो भी थी। आपने सब कितना लोगों का प्यार समाजवादी पार्टी और गठबंधन को मिल रहा है, इसी की वो बनारस के थे, वो बनारस के थे, सबकी आईडी आपने चेक की थी, वो बाहर से नहीं थे। बनारस के लोगों ने बीजेपी को नकार दिया है, जैसे अभी हमारे बीजेपी के प्रवक्ता ब्रिजेश जी, लेकिन ये कहा जाता है ब्रिजेश जी, ये कहा जाता है कि वाराणसी जो है वो बीजेपी का एक मजबूत किला माना जाता है और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं। शायद आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे और इन तस्वीरों को देख के कहीं ना कहीं संदेश देने की भी कोशिश की जा रही है और शायद क्या इसे नकारा जा सकता है इन तस्वीरों को? क्या ये वाकई बनारस के लोग नहीं है? बनारस के लोग किसी के गुलाम नहीं है। आप बीजेपी का पक्का कैसे कह सकते हैं?
वहां पहले भी समाजवादी जीती और अब नहीं, तो ये आप कैसे कह सकते हैं, ये आप कैसे कह सकते हैं कि ये वाराणसी के वासी नहीं है, ये आप कैसे कह सकते हैं? मुझे पता है, मैं हूँ ग्राउंड पर। मैडम मैं आपको बता दूं, ये इन्होंने पूरे देश के होटल भरे पड़े हैं, पूरे बनारस के, इन्होंने पूरे देश से लोग यहाँ बुलाए हुए हैं। इनसे इनकी जी ब्रिजेश जी आपके पास वापस कि मोदी जी के बाद उनके उत्तराधिकारी योगी जी बने, तो ये हमारी चाहत है। बाकी बाबा विश्वनाथ की कृपा रहेगी, जो हम लोग कह रहे हैं, जो हम लोग सोच रहे वैसा ही होगा। तो ये लगातार 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की तस्वीरें हैं और सपा से हमारे साथ ब्रिजेश जी जुड़े हुए हैं। ब्रिजेश जी आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं आपको बता दूं, पूरे बनारस के होटल लबालब भरे हुए हैं, पूरे देश से लोगों को बुला लिया है, क्योंकि ये अपनी जो इन पे काम नहीं हो पाए तो सभी को दिखाना चाहते हैं कि बनारस के लोग कितने हमारे साथ हैं। लेकिन आप देखोगे तो बनारस के लोग इनसे इतने पीड़ित हैं, जिनके घर तोड़े गए, कॉरिडोर को बड़ा करने के लिए उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, गैस की पाइपलाइन जो टूटी है वो खत्म है। और जो मोदी जी अपने आप को माँ गंगा का बेटा कहते थे, कल जब हमने माँ गंगा में जाकर डुबकी लगाई तो वहाँ इतना बुरा हाल है गंदगी से, आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते। इन्होंने खाली कागजों में और हवाबाजी में यहाँ पर विकास किया है। अगर धरातल पे विकास करते तो यहाँ की जनता इनको जिताने का काम करती, लेकिन अब की बार जनता इनको यहाँ से नहीं जिता रही है, इनको नकार दिया है पूर्णतः। लोग पैदल 1200 किलोमीटर बनारस जो पहुंचे हैं बाहर के लोग, कैसे वोट दे देंगे? आप मुझे बता दीजिए। इनको नकार दिया है और ये सुशासन की बात ठीक है, आपके दावे भी हो गए, आपके दावे भी हो गए। ब्रिजेश जी बने रहे हमारे साथ। मनोज रघुवंशी जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और आपके पास भी आते रहेंगे। तस्वीरें लगातार आ रही हैं और इंतजार बनारस की जनता अखिलेश यादव का भी कर रही है और सुनना चाहती है कि अखिलेश यादव आज जब पहुंचेंगे तो क्या कहेंगे। इससे पहले जनसभा को तो उन्होंने संबोधित किया ही, तमाम सरकार पर उन्होंने निशाना साधा, आरोप लगाए और अपने दावे को भी रखा सामने, वादों को भी रखा। मनोज रघुवंशी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले भी कई बार रोड शो कर चुके हैं, चुनावी रोड शो चौथा ये कह सकते हैं हम, और बीच बीच में भी वो बनारस आते रहे हैं, चाहे विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का मसला हो या विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के दौरान निरीक्षण करने के लिए भी कई बार पहुंच जाते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन्होंने यहाँ पर बनारस के दौरे किए हैं। क्या ये सारी बातें बीजेपी को बनारस की जनता से जोड़कर रखेंगी, या जो आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं कि चुनावी वक्त में ये पहुंचे हैं और बनारस की जनता नाराज है इनसे? देखिए, नरेंद्र मोदी कोई बनारस के सुपरस्टार नहीं है, वो पूरे उत्तर प्रदेश के सुपरस्टार से ज्यादा बड़े हिंदुस्तान के सुपरस्टार हैं और वो इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं। तो बनारस में उनका रोड शो ऐसा नहीं कि उन्होंने बाकी प्रदेश के अंदर स्टार प्रचारक के रूप में काम नहीं किया है। पहले 6 चरण बीत गए, उसके अंदर वोटिंग परसेंटेज कम रही। अब बनारस में इतना इफेक्ट हो कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाए और मतलब सारी 8 की 8 सीट बनारस की जीत जाए, ये देखिए हल ईश्वर के हाथ में है। 10 तारीख को नतीजा आ जाएगा। अब इस समय रिस्की है कुछ भी कहना, क्योंकि वास्तव में कैलकुलेशन करना मुश्किल है। नरेंद्र मोदी स्टार प्रचारक हैं, कोई शंका नहीं है, वो सुपरस्टार हैं, कोई शंका नहीं है। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अभी 6 चरण में हमें कोई ना योगी ना मोदी इनके किसी स्टार प्रचारक होने का कोई ऐसा बड़ा जादू देखने को नहीं मिला है वोटिंग परसेंटेज के। क्या भव्य विश्वनाथ कॉरिडोर, ये पुनर्निर्माण, इसका असर देखने को मिलेगा? और शायद मिले, क्योंकि ये सवाल इसलिए भी क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से भी ये दावा किया गया कि विश्वनाथ कॉरिडोर के कायाकल्प की शुरुआत तो हमने की थी, बीजेपी ने तो सिर्फ वाहवाही लूटी है। देखिए, अब ये समाजवादी पार्टी तो कुछ ऐसे, देखिए सबका अपना अपना कोई ना कोई कांग्रेस पार्टी का भी योगदान कम, मतलब सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनवाया था, और जो अयोध्या का मंदिर भी था उसमें मूर्तियां उनके समय में रखी गई थी, ताला बंद हुआ था, उन्होंने ताला खुलवाया था 1 फरवरी 86 को, उन्होंने शिलान्यास में भी योगदान किया था 9 नवंबर 89 को। तो मतलब ऐसा नहीं है कि दूसरी पार्टीज का कोई किसी चीज में, बल्कि कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा योगदान है कि 6 दिसंबर को 92 को जब बाबरी ढांचा तोड़ा गया था, उसके 6 घंटे तो कल्याण सिंह के शासनकाल में कार सेवा हुई, उसके बाद वो मुख्यमंत्री पद से हट गए, उसके बाद 36 घंटे कार सेवा हुई। जो मंदिर बना वो तो नरसिम्हा राव के सेंट्रल लुक में बना। तो कांग्रेस पार्टी का भी ये लोग गिनवाते नहीं है कि मुसलमान नाराज हो जाएंगे। समाजवादी पार्टी भी छुटपुट, समाजवादी पार्टी के दिल में अगर इतनी बात है तो कह देना मुंह से कि हम। मनोज जी, चांदनी कोई सवाल करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक सवाल और मैं करूंगी, चूंकि आपने हिंदुत्व की बात कही, तो आज लेफ्ट की ओर से एक आरोप कांग्रेस पर लगा है कि कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व का रास्ता अपना रही है
और इस रास्ते पर बीजेपी के सामने कांग्रेस कहीं नहीं टिकती। धर्मनिरपेक्ष रास्ते से ही बीजेपी को टक्कर दी जा सकती है। तो सॉफ्ट हिंदुत्व ये सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी वो भी इस रास्ते पर बढ़ते दिख रहे हैं। देखिए, सॉफ्ट हिंदुत्व हमेशा जो पार्टी उठाएगी उसको नुकसान होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो ये कह रही हैं कि हिंदुत्व का रास्ता तो सही है, लेकिन हम डरपोक हैं, हम पूरी बात नहीं कह सकते। तो जो बहादुर है, जो पूरी बात कह सकता है, लोग उसको पसंद करेंगे। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर समाजवादी पार्टी के दिल में काशी विश्वनाथ के मंदिर को लेकर इतना अच्छा पवित्र विचार है, एक बार अपने मुंह से अखिलेश बोल दें ना कि मैं काशी विश्वनाथ जी का मंदिर बनाने को तैयार हूँ। जैसे अयोध्या में बीजेपी ने मंदिर बनवाया है, वैसे मैं काशी विश्वनाथ का मंदिर या मथुरा का श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर बनवाने को तैयार हूँ। एक बार मुंह से बोल दें, अगर उनके मन में ये सवाल ब्रिजेश जी से बनता है। ब्रिजेश जी, सुना आपने मनोज रघुवंशी क्या कह रहे हैं? आप एक बार कह दें कि मथुरा में मंदिर मैं बनवाऊंगा, काशी में मंदिर मैं बनवाऊंगा। मैं आपको बता दूं, कहने से या करने, सुनो, बात ये है कि हिंदुत्व की ठेकेदारी खाली भाजपा ने ले रखी है। उनको ये लगता है कि जो बीजेपी की बात करेगा, जो हिंदुत्व करेगा, वही असली हिंदू है। अखिलेश जी सब धर्मों का सम्मान करते हैं और रात मंदिर बनने के समय आएगा तो मंदिर भी बनवाया जाएगा। मंदिर कब बनेगा ये सवाल तो आपने बीजेपी से ही पूछा था ना। ये सवाल तो आपने बीजेपी से ही पूछा था कि मंदिर कब बनाएंगे, बताइए तारीख। इसको भी स्पष्ट कर दे, कोर्ट के आदेश पर मंदिर बन रहा है तो बीजेपी के उस पर ही बन रहा है। विजय जी, अगर ये कोर्ट के आदेश पे बन रहा है तो ये काम और पहले भी हो जाता, क्योंकि अगर अब चाहे मथुरा की बात करें, अयोध्या की बात करें, काशी की बात करें, तो जो इसका कायाकल्प बदला गया है वो तो आप भी देख रहे हैं साफ तौर पर। कायाकल्प कहाँ का कायाकल्प ने बदल दिया? पिछली सरकारों ने भी काम करने का काम किया है, खाली आज बीजेपी आने से ही नहीं बदल गया। सब सरकारें जो पहले रही हैं उन्होंने मंदिर में भी काम किया है, मस्जिदों में भी किया है, सब में किया है, लेकिन इन्होंने तो खाली बांटने का काम किया है मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। आप मुझे बताइए, राम जन्मभूमि में घोटाला इन लोगों ने कर दिया जमीन का, उसके किस तरह से दस्तावेज बदल के कितने पैसे खा गए इनके मंत्री, इसका आज तक जवाब दिया किसी ने? ये राम के नाम पर चंदा उगाया इन लोगों ने पूरे देश से। ठीक है ब्रिजेश जी, आपके पास वापस आएंगे। मनोज रघुवंशी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, क्योंकि ये आपसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि विकास जो है वो सिर्फ हवा हवाई है, ये सिर्फ दावे किए जा रहे हैं। से जवाब लेंगे, उससे पहले ये भीड़ देखिए, लोगों का ये हुजूम, जन सैलाब देखिए। बनारस की सड़कों पर किस तरह से बड़ी तादाद में लोग नजर आ रहे हैं। लहुरा बीर से आगे बढ़ रहा है इस वक्त काफिला। जो स्टेटस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो का, वो स्टेटस न्यूज़ 18 पर इस वक्त आप देख रहे हैं। अब धीरे धीरे अंधेरा भी होगा थोड़ी देर में, लेकिन अभी की ये तस्वीर है जब बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, काफिले के साथ साथ चल रहे हैं, और यही वजह है कि रफ्तार काफ़ी कम हो गई है काफिले की, प्रधानमंत्री के रोड शो की। लहुरा बीर की ये तस्वीर है, न्यूज़ 18 की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है ताकि हर एक तस्वीर दर्शकों के सामने रखी जा सके। और ये 6 कैमरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की ये तस्वीर। और बिल्कुल मेनका, इन तस्वीरों में एक और बात भी देखने को मिल रही है कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। स्थानीय लोग तो हैं ही, बीजेपी कार्यकर्ता तो नजर आ रहे हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं वो भी बड़ी संख्या में यहाँ पर नजर आ रही हैं। और लगातार जो ये भीड़ है वो आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे करके प्रधानमंत्री का जो ये रोड शो है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि शाम के 5 बजने वाले हैं और ये रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। और कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद है, और जो स्थानीय लोग हैं लगातार उन विकास की बात भी कर रहे हैं जो इन 5 सालों में विकास कार्य किए गए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो बनारस के वासी हैं वो अब भी कहीं ना कहीं परेशान हैं, मतलब जो विकास कार्य किए गए हैं सिर्फ हवा हवाई है, उनके दावों में कोई दम नहीं है। लेकिन ये तस्वीरें कहीं ना कहीं कुछ कहती हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में मौजूद हैं और जगह जगह उनका स्वागत किया गया है। जिस जगह मनोज जी के पास रोड शो जा रहा है वहां पर लोग जो हैं वो उनका किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। मनोज जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज जी, क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि जो उनकी तरफ से विकास कार्य किए गए हैं सिर्फ हवा हवाई है, उनके दावों में कोई दम नहीं है। देखिए, असल में क्या है कि विकास कार्य तो हवा हवाई नहीं है, वो तो सब जानते हैं कि विकास कार्य हुए हैं। सवाल अगर मतलब इलेक्शन के संदर्भ में ये सवाल पूछा जा रहा है और समाजवादी पार्टी इलेक्शन के संदर्भ में ये अपनी आपत्ति जता रही है, तो वो तो उनका राजनीतिक स्वार्थ है।
विकास हुआ है, कोई शंका नहीं है, लेकिन सवाल है कि क्या लोग उस विकास के बूते पे वोट दे रहे हैं कि लोग अच्छा मनोज जी, आपको रोकूंगी, यहाँ एक तस्वीर दिखी, उस तस्वीर की चर्चा भी जरूरी है। यहाँ पर प्रधानमंत्री जब लहुरा बीर से आगे बढ़ रहे थे तो किसी ने उन्हें टोपी भेंट करने का इशारा किया। प्रधानमंत्री ने अपने काफिले को रुकवाया, अपने सुरक्षा कर्मियों को उन्होंने इशारा किया कि वो टोपी हम तक पहुंचाएं। ये जो बात है ना प्रधानमंत्री की, ये लोगों से जोड़ती है और कैसे लोगों के बीच जाना है, उनके मन को छूना है, ऐसा कुछ जरूर करना है कि मन को छू जाए, ये तस्वीरें और चर्चा का विषय बन जाए, ये प्रधानमंत्री को बखूबी पता है। मनोज जी। हाँ, मैं जवाब दे दूं? जी हेलो जी बोलिए। मैं जवाब दे दूं? देखिए, ये प्रधानमंत्री पहले भी कर चुके हैं कि एक मुसलमान ने उनको वो स्कल कैप दी, उन्होंने टोपी लेने से मना किया। ये विजुअल जो है ना बड़ी पावरफुल, जब विजुअल वीडियो वायरल हो जाता है तो वो बहुत पावरफुल संदेश होता है। अब इस विजुअल को दोबारा जो लोग भूल गए होंगे या जो लोग उस समय वोटर नहीं रहे होंगे, ये मतलब 2014 की इलेक्शन की बात है, तो अब ये लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री ने उस टोपी को लिया और अपने माथे से लगाया और एक इशारा किया धन्यवाद। टोपी को माथे से लगाकर प्रधानमंत्री ने, और इससे पहले जब वो बनारस भी पहुंचे थे बीते हफ्ते ही, तो वहां पर गुदौलिया चौक पर ही एक शख्स पहुंच गया, मुस्लिम समुदाय से थे, और उन्होंने बाकायदा प्रधानमंत्री को टोपी पहनाई थी और उन्होंने पहना भी, वो भगवा रंग का टोपी प्रॉपर पहनाई थी उन्होंने और प्रधानमंत्री ने धन्यवाद किया। तो ये तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही है। कौन सी वाली टोपी? स्कल कैप, इस्लामिक स्कल कैप? मनोज जी, क्योंकि उस पगड़ी की अगर बात करें, वो पगड़ी पहनाया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उसका उन्होंने धन्यवाद भी किया था। ये तस्वीरें वायरल भी हुई थी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन मनोज जी जी पगड़ी और इस्लामिक स्कल कैप में जमीन आसमान का फर्क है जी। जमीन आसमान। पगड़ी तो हिंदू पहनता ही है, उसमें क्या बड़ी बात है? मतलब तो हर प्रदेश में हिंदू पहनता है पगड़ी। और मनोज जी, ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोगों के बीच में जाते हैं तो बड़े ही अलग अंदाज में नजर आते हैं, बड़े चित परिचित अंदाज में नजर आते हैं। लोगों से वो कैसे कनेक्ट हो जाते हैं ये भी हमने अक्सर देखा है। लेकिन जो 8 विधानसभा सीटें हैं उसको देखते हुए क्या इस बार चुनौतियां नजर आ रही हैं? आखिरी चरण यानी 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होने वाला है। वही मैंने आपसे जो थोड़ी करीब 1 घंटा पहले भी कहा था, ये डू और डाई की। अगर नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र में 8 सीटों में कोई भी 1, 2, 3 सीट अगर कम होती है तो उनकी प्रतिष्ठा पे बहुत बड़ी आंच आएगी कि डू और डाई बैठा है। डू और डाई की लड़ाई आप कह रहे हैं। पूर्वांचल में 160 विधानसभा सीट और 120 पर बीजेपी और गठबंधन का कब्जा है और यूपी की 33% जो सीटें हैं पूर्वांचल से ही हैं। और पूर्वांचल की लड़ाई जो है अब काशी उसका मेन सेंटर बन गया है, काशी। और ये देखिए काशी की सड़कों पर सुबह से ही ये लोग प्रधानमंत्री के इंतजार में थे और बाबा भोलेनाथ की नगरी में भभूत लगाए ये लोग प्रधानमंत्री का इंतजार। और यहाँ पर जो मशाने की होली जो विश्व विख्यात है वो होली भी यहाँ पर आज खेली जानी है। प्रधानमंत्री के पहुँचने को लेकर यहाँ पर खास इन्होंने मशाने की होली खेलने की तैयारी की है और मैदागिन चौक पर ये लोग मौजूद हैं और यहीं पर रोड शो का समापन भी होना है। तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री का इंतजार है, हालांकि रफ्तार काफी कम बताई जा रही है। उपेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं, तो उपेंद्र का रुख करना चाहूंगी मैं। उपेंद्र, आपको आवाज मिल रही है तो बताइएगा कि काफिला कहाँ तक पहुंचा है, आपके पास क्या खबर है? मैदागिन तक पहुंचने में कितना वक्त लग सकता है अभी? जी, मैदागिन तक मैदागिन से इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका मौजूद है। अनामिका का रुख कर लेते हैं। अनामिका, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अलग अलग 6 कैमरों से तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस मेगा रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। लोगों की भीड़
जन सैलाब आप देख रहे हैं जो प्रधानमंत्री के काफिले के साथ ही आगे बढ़ रहा है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो है। मलदहिया से शुरुआत हुई है, मैदागिन तक रोड शो जाना है। थोड़ा कट शॉट किया गया है रोड शो को, लेकिन उसके बाद बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने, पूजन करने और आशीर्वाद लेने जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और काशी से एक बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है। क्या जानती हैं उनके बारे में? बताओ, कैसे हैं वो? अच्छे हैं। अच्छे लगते हैं? क्यों अच्छे लगते हैं आपको? बोलो, क्यों अच्छे लगते हैं आपको, ये बता दीजिए। बहुत अच्छे लगते हैं, बोलो ना। घर में सब पसंद करते हैं इसलिए अच्छे लगते हैं कि आपको ऐसे ही अच्छे लगते हैं? ऐसे ही अच्छे लगते हैं। तो सब लोग वोट देंगे, तो सब लोग वोट देंगे। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं भी यहाँ पर इस भीड़ का हिस्सा जो प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर रोड शो और अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी हैं मैदागिन से। अनामिका, आपके पास आती हूँ, अगर आपको आवाज़ मिल रही है तो बताएं ज़रा। वहाँ पर हम अभी देख रहे थे कि जो लोग भभूत लगाए वहाँ मौजूद हैं, जो मसाने की होली खेलने वाले हैं, उनका जो इंतज़ार है, काफ़ी बेसब्र से लग रहे हैं। वो देर से परफॉर्म भी कर रहे हैं और काफी देर से मसाने की होली का जो झांकी है उसकी परफॉर्मेंस के लिए आए हुए थे। वो 12 बजे से रिहर्सल कर रहे हैं और उन्होंने खास बातचीत में ये कहा भी कि होली का मौका बड़ा खास होता है काशी वासियों के लिए। बहुत अलग अलग तरीके से होली खेली जाती है काशी में, लेकिन मसाने की होली की बात ही कुछ और है। पीएम मोदी आज रोड शो कर रहे हैं। शायद होली के मौके पर काशी में ना रहे, दिल्ली में रहे, तो उनको होली जो है, काशी की होली, मसाने की होली, उसका आनंद देना है कलाकारों को। और इसलिए मैदागिन चौराहे पर, ठीक चौराहे पर उनका मंच बनाया गया है और दोपहर से वो परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन अब उन्हें लग रहा है जैसे पता चल गया हो कि पीएम मोदी का जो कारवां है गाड़ियों का, अब उन्हें लग रहा है जैसे पता चल गया हो कि पीएम मोदी का जो कारवां है गाड़ियों का, वो अब आने वाला है मैदान से। अलर्ट मोड पे आ गए और उनकी परफॉर्मेंस लगातार चल रही है। अब प्रयास ये है कि भोलेनाथ का रूप रखकर, जिस तरीके से कहा जाता है कि अब काशी में जो मसाने की होली होती है वो भस्म से होती है और ये ऐसी होली है जो पूरे विश्व में सिर्फ काशी में होती है। तो इस होली की अपने आप में बड़ी भूमिका है। मुझे बहुत सारे लोग यहाँ पे रंग अबीर लगाए भी घूम रहे थे मैं, और मैं देख रही थी, लेकिन मसाने की होली के लिए जो कलाकार आए हुए हैं उनकी बात ही कुछ और है। महादेव का रूप रख करके ये सभी यहाँ पर आए। इसमें आज का रोड शो पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और उसके बाद अखिलेश यादव का, उससे ये समझ में आ जाएगा क्या कि 10 मार्च के बाद कौन होली मनाने वाला है? देखिए, अगर बात करें पॉलिटिकली इसको जज करने की, तो वैसे इसके लिए 10 मार्च का इंतजार करना होगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि 10 मार्च के नतीजे तय कर देंगे कि होली किसके लिए ज्यादा रंगीन होने वाली है, समाजवादी पार्टी के लिए या बीजेपी के लिए, क्योंकि दोनों नेताओं की ओर से होली को लेकर के बहुत सारे तंज कसे जा चुके हैं। ये कहा जाता रहा है कि इस बार होली जो होगी समाजवादी पार्टी की होगी, तो बीजेपी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि इस बार जो होली होगी वो भगवा होली होगी। तो ये दावा किया जा रहा है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से। और बड़ी बात है कि दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े नेता काशी में मौजूद है। कुछ देर के बाद वाकई अनामिका, होली किसकी रंगीन होगी ज्यादा और किसकी झोली रहेगी खाली, इस सवाल के जवाब के लिए तो 10 मार्च का इंतजार करना होगा, क्योंकि इस बार बड़े बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ भी ये बताने में बहुत समर्थ नहीं है कि हवा किस तरफ है। बिल्कुल बिल्कुल मेनका और अनामिका, 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस में आते हैं तब भी हमने उत्साह देखा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सड़कें बनारस की खचाखच भरी हुई हैं। उत्साह में, लोकप्रियता में कोई कमी नहीं। देखिए, जब मैं यहाँ लोगों से बात करी थी, लोकल लोगों से, तो मैं उनसे ये पूछ रही थी कि क्या आप लोग कुछ फर्क महसूस करते हैं 2014 के बाद से 2022 में। तो उनका ये कहना है कि जब 2014 में प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे तो हमें भरोसा था कि जब वो आ रहे हैं यहाँ पे, सांसद चुन के जा रहे हैं, तो काशी का विकास होगा। लेकिन ये विकास और ये विश्वास आगे बढ़ता चला गया काम होने के साथ नहीं। मैं जिस मैदागिन चौराहे पर मौजूद हूँ, ये रास्ता जाता है काशी विश्वनाथ धाम के लिए, लेकिन वो वही भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पर जाने के लिए लोगों को सकरी गलियों से होकर गुजरना पड़ता था। तो सकरी गलियों में कई बार गाड़ियाँ टूट जाती थी, एक बार में 4 लोग घुस नहीं पाते थे, लोगों को बहुत दिक्कत होती थी। रात 3 बजे के बाद लाइन लगाना पड़ता था, तभी पतली गली होने की वजह से लोग पहुंच नहीं पाते थे। आज उसी विश्वनाथ धाम का जो मुख्य द्वार है, वो द्वार ही अपने आप में आकर्षण का बहुत बड़ा केंद्र है। कई रास्ते जाते हैं विश्वनाथ धाम के लिए, सड़कें इतनी चौड़ी हो चुकी है कि लोग अब बदली विकासी को देखते हैं, और जब बदली विकासी को देखते हैं वो, तो उनके जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है
वो है प्रधानमंत्री मोदी का। तो साल दर साल यही बदलाव आया है कि काशी वासियों का भरोसा बढ़ते बढ़ते और अनामिका, एक सवाल, एक बात आपसे समझना चाहूंगी। बनारस में सिर्फ ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इसका कायाकल्प, दिव्य काशी, यही एक मुद्दा इस वक्त नजर आ रहा है, या जो दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं, जिस तरह से वहां पर चिकित्सा सुविधा को बढ़ाया गया है और न सिर्फ बनारस बल्कि आसपास के जिले के लोगों को भी फायदा हो रहा है, वहां पर एम्स को लेकर हो या शिक्षा संस्थानों को लेकर हो, वो सारे मुद्दे भी हैं लोगों के बीच। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर हो, तमाम बुनकरों के लिए तमाम योजनाएं लाना। बहुत बड़ी बात कही आपने, क्योंकि बहुत सारे लोग जब बीजेपी के लोग ये गिनवाते हैं तो 2-3 कारणों की बात है, जिसमें काशी विश्वनाथ धाम का जो रंग रूप बदला गया है उसको गिनवाते हैं, गंगा माँ की साफ सफाई को गिनवाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो काशीवासी है वो हर मामले में आकलन करते हैं पीएम मोदी के सभी क्षेत्र में होने की वजह से, चाहे वो राशन वितरण हो, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलने की बात हो, चाहे वो एजुकेशन हब बनाने की बात हो, बीएचयू को छोड़ दिया जाए अगर, तो यहाँ के लोग ये मानते हैं कि एजुकेशन के मामले में भी बहुत सारे काम करने बाकी है। लेकिन हाँ, बीते कुछ सालों में कुछ परिवर्तन हुआ जरूर है। शायद ये पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र होने की वजह से हो, पीएम मोदी का पूरा फोकस होता है इस वजह से हो, या फिर ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बीजेपी के चुन के विधायक आए हैं उनकी ओर से भी गंभीरता हो। लेकिन दूसरी बात मैं जोड़ना चाहूंगी, यहाँ पर मैं यहाँ पे लोगों से फीड वाइज में आकलन कर रही थी, कुछ लोग जरूर ये मान रहे थे कि जो प्रत्याशी है हमारी वो उतने बेहतर नहीं है, उतने अच्छे नहीं है, आज समय कम देते हैं क्षेत्र में या उनके काम नहीं हो पाते हैं। लेकिन वो जरूर ये कहते हैं कि भाई हमें प्रत्याशी से मतलब ही कितना है, हम मोदी को वोट देते हैं। तो देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि जब काशी में मोदी के रोशों की बात करते हैं तो हमें ये देखना होगा कि सीटों पर असर नहीं होता, बल्कि आसपास के जो जिले हैं वहाँ भी असर होता है। यानी कि बिल्कुल अनामिका, हमने देखा कि अब कुछ दिनों पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस में संवाद किया तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं काशी के लोगों के लिए उनकी सेवा करते करते अगर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाऊं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी का एक खास रिश्ता है काशीवासियों से, तो वही रिश्ता वापस काशीवासियों के बीच आप देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी से खास लगाव, खास जुड़ाव। 2019 के बाद अब देखिए किस तरीके से वक्त आगे बढ़ रहा है, 1.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव भी होने हैं। इस बीच बनारस को वैसे भी मुफ्त दायनी और मुफ्त की नगरी के तौर पर जाना जाता है बनारस, और पीएम मोदी खुद यहाँ से सांसद है। सबसे बड़ी बात यह कि जो उनका नाता यहाँ के लोगों से है, यहाँ पर बच्चा मैं एक बच्चे से मिली यहाँ पर, वो पूरे मोदी की गेटअप पे आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने मोदी का गेटअप क्यों पकड़ा हुआ है, क्यों पहना हुआ है दाढ़ी वाड़ी। उसने कहा कि मैं तो फैन हुई, मेरी मम्मी भी बहुत बड़ी फैन है पीएम मोदी की, तो मेरी मम्मी ने मुझे तैयार किया है, पीएम मोदी बना के मुझे भेजा है। तो चाहे महिलाओं की बात करें हम या नौजवानों जी, और अनामिका ये बात आपने बड़ी कही कि हालांकि थोड़ी बहुत नाराजगी जो स्थानीय विधायक हैं उनसे देखने को मिल रही है बनारस के लोगों में, खासकर जब बात आती है जाम को लेकर के। जाम एक बड़ी समस्या पूरे बनारस में, और साथ ही जो व्यापारी हैं, खासकर कपड़ा व्यापारी हैं, उनका कहना है कि बार बार प्रोग्राम की वजह से भी कई बार उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उन्हें नुकसान हो रहा है। कॉरिडोर का विकास तो हो गया, लेकिन उनके विकास को लेकर प्रशासन नहीं सुन रहा है, स्थानीय जो नेता है वो नहीं सुन रहे हैं। लेकिन जो एक बात आपने कही है कि स्थानीय विधायक से ज्यादा लोगों की नजर है पीएम मोदी और सीएम योगी पर, क्या उनके नाम पर वोट डल रहा है? इस वक्त हमारे साथ ब्रिजेश भाटी समाजवादी पार्टी से मौजूद हैं और हमारे साथ बीजेपी से भी गेस्ट मौजूद हैं। ब्रिजेश भाटी, आपके पास आती हूँ। समस्याएं तो हैं, लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि पीएम और सीएम के चेहरे पर वोटिंग होगी। आपने जिस तरह से इस बार वाराणसी दक्षिण से एक महंत को उतारा है, पिछली बार कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन था, और क्या कहीं कह सकते हैं कि उम्मीदवारों के चयन में कोई कमी रह गई थी? इस बार आपको लग रहा है कि आपने सारे फॉर्मूले पर ठीक से काम किया, समाजवादी पार्टी ने चुनौती देंगे? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज रघुवंशी जी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, इन तस्वीरों को आपसे समझना चाहेंगे। जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं बनारस में, तब भी उत्साह हम देखने को मिलता है, और आज आप देखिए कि लाखों की संख्या में बनारस में लोग उतरे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक पाने के लिए। लोकप्रियता में कोई कमी नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी एक सुपरस्टार हैं, बनारस के नहीं, यूपी के नहीं, देश के नहीं, इंटरनेशनल सुपरस्टार हैं। नरेंद्र मोदी को कौन नहीं देखना चाहेगा, मैं भी देखना चाहूंगा। तो मतलब एक कोई फिल्म स्टार आ जाता है, लोग उसी को देखने के लिए लालायित हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी तो बहुत बड़े स्टार हैं। देखना अलग बात है, वोट डालना अलग बात है।
अगर देखने से ही वोट पड़ रहा होता तो नरेंद्र मोदी तो पूरे प्रदेश में घूम रहे थे, तो वोटिंग परसेंटेज इतनी ड्रॉप क्यों कर रही है, 6 चरण में ड्रॉप क्यों कर गई? तो अगर देख के ही लोग खुश हो रहे थे तो पूरे प्रदेश में देख के खुश हो जाते ना। नरेंद्र मोदी केवल बनारस की थोड़ी ना है। ये एक चिंता बार बार मनोज जी सामने रख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जो कम है वो चिंता का विषय है। अनामिका का रुख करूंगी। अनामिका, मनोज रघुवंशी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका आकलन कह रहा है कि जो वोट परसेंटेज में कमी देखने को मिल रही है, दरअसल ये बीजेपी के वोटर्स हैं जो कम निकल रहे हैं घरों से, जबकि जो विपक्षी दलों के वोटर्स हैं वो ग्रुप में वोट कर रहे हैं। आपसे भी मैं समझना चाह रही हूँ, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में अलग अलग विधानसभा सीटों पर आप भी गई, लोगों के बीच उनसे मुद्दों और हवा पानी सब समझ रही हैं आप, तो आप क्या इससे इत्तेफाक रखती हैं? तो मैं इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि बीजेपी खुद भी ये कहती है कि जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है इसका मतलब है कि हमें फायदा हो रहा है, और अगर वोटिंग परसेंटेज कम होता है तो इसका मतलब है कि हमारे जो शहरी वोटर है, जो आमतौर पर बीजेपी के समर्थक माने जाते हैं, इसका मतलब है कि शहरी वोटर घर से बाहर थोड़े कम निकले और वोटिंग परसेंटेज कम हो गया। दूसरी बड़ी बात ये कि जब आप स्ट्रक्चर देखेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का और बीजेपी का, तो जो बीजेपी का बूथ का स्ट्रक्चर है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये बूथ के कार्यकर्ता ही होते हैं जो घर घर जाकर वोटर्स को उनके घर से लेकर जाते हैं मतदान केंद्र तक और वोट डलवा करने लेकर के आते हैं। तो ये माना जाता है कि जब वोटिंग परसेंटेज कम हुआ इसका मतलब है कि जो बूथ के कार्यकर्ता थे वो भी घर से कम निकले, और वो घर से कम निकले तो वो लोगों को लेके भी घर से बाहर कम निकले, तो जो वोटिंग परसेंटेज होता है अब वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका नुकसान बीजेपी को हमेशा होता है। बिल्कुल अनामिका, वोटिंग परसेंटेज पर हम चर्चा जारी रखेंगे और मेरे सहयोगी राजीव भी जुड़ गए हैं। राजीव, आप कहां पर हैं इस वक्त और कितना वक्त लगेगा ये मोदी के रोड शो को वहां तक पहुंचने में? देखिए, इस वक्त मैं काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट पर खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यह वही काशी विश्वनाथ का मंदिर है जहां पर आपसे कुछ देर बाद देश के प्रधानमंत्री और काशी के सांसद नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, अपना रोड शो खत्म करके बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे और इसके बाद उनकी जो फ्लीट है वो पुराने तय रास्ते से वहां पर पहुंचकर मालवीय जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि 7वां चरण है, उस को लेकर 9 जिलों के 54 सीटों पर चुनाव होना अभी बाकी है। 7 मार्च को मतदान होगा। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते हैं कि एक बार फिर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो का एक बड़ा असर होता है और यही कारण है कि पिछली बार भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो हुआ तो न सिर्फ बनारस की सभी सीटों पर बल्कि पूर्वांचल में 54 में से 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। ऐसे में कुछ हमारे साथ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या लगता है कितना असर पड़ेगा प्रधानमंत्री जी के रोड शो का? अभूतपूर्व। उनके आने के बाद पूरे बनारस की फिजा बदल जाती है। जब जब वो काशी आते हैं पूरा काशी शिवमय हो जाता है, मोदीमय हो जाता है और पूरे काशी की जनता सड़कों पे निकल आती है और हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे के उद्घोष के साथ सड़कों पे चलती है। आपको क्या लगता है कितना असर होगा? करीब करीब पूरा 100% असर होगा। मोदी हो गया पूरा, और मोदी जी का ही सारा काम है, किसी ने इतना नहीं करा। प्रचंड बहुमत से भाजपा उत्तर प्रदेश में आ रही है और सपा बसपा सभी का सफाया कर रही है। यहाँ पे मोदी जी के आ जाने से वाराणसी की 8 की 8 सीट और उत्तर प्रदेश में पूरी 403 में 350 सीटें निकलने जा रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा कि मोदी मैजिक चलता भी है, चाहे 2014 की बात करें या 2017 की बात करें या फिर 2019 से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में रोड शो किया तो जो पूर्वांचल के आसपास के जिले हैं उन पर भी एक बड़ा असर देखने को मिला और यही कारण है पार्टी की एक लंबे अरसे बाद उत्तर प्रदेश में सरकार बनी थी। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि एक बार फिर मोदी मैजिक चलेगा और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। जी जी, तो लोगों में ये उत्साह है और बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये भरोसा है कि जो भीड़, जो उत्साह, जो प्यार प्रधानमंत्री को लेकर बनारस के लोग दिखा रहे हैं वो वोटों में तब्दील होंगे। और साथ ही न सिर्फ बनारस बल्कि पूर्वांचल के जो बचे हुए 54 सीट हैं तो पिछला रिकॉर्ड दोहराने की कोशिश बीजेपी की पूरे उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन आगे क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। और अनामिका का रुख कर लेते हैं अब। बिल्कुल अनामिका, आप क्या लेटेस्ट तस्वीरें देख पा रही हैं? आप बताइए। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो लोग छतों पर खड़े हुए हैं उनके लिए खास तौर पर देखिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो छत पर खड़े हैं, जो थोड़ी दूरी में भी हैं, उनको भी हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो और आप देखिए कि बनारस की जो सड़क है और वहां बनारस की सड़कों पर इस वक्त
जगह नहीं है पैर रखने की। लाखों लोग इस रोड शो में शामिल हैं क्योंकि ये अंतिम लड़ाई है, अंतिम प्रहार है और उसके लिए बीजेपी ने पूरी ताकत आज बनारस में झोंक दी है मेनका। और ये कबीर चौरा से गुजरता हुआ प्रधानमंत्री का काफिला नजर आ रहा है। लघुवीर वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी अनूप सिंह और विश्वनाथ धाम के पास मौजूद है हमारे सहयोगी राजीव, जहां पर प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, पूजा अर्चना करेंगे। आज वो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेंगे। लहराबीर से अनूप गुप्ता हमारे साथ मौजूद है, मैदागिन पर हमारे साथ मौजूद है अनामिका। एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों के लिए लगातार हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं और मैदागिन पर सबसे ज्यादा यहाँ पर भीड़ और उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। यहीं पर मसाने की होली भी सुबह से ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं लोग। मसाने की होली उनके सामने भी खेली जाएगी और खास इंतजाम प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर ये किया गया है। फागुन का महीना भी चल रहा है और होली को लेकर लगातार प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि होली बीजेपी ही मनाने वाली है और होली से पहले 10 मार्च को ही होली बीजेपी मनाएगी। तो अखिलेश यादव भी लगातार कह रहे हैं कि धुआंधार वोट कीजिए और होली मनाइए और समाजवादी पार्टी की होली इस बार ज्यादा रंगीन होने वाली है। अनूप गुप्ता का रुख कर लेती हूँ। अनूप, आप इस वक्त जहां पर मौजूद हैं वहां से क्या देख पा रहे हैं? बनारस के लोगों से जो आपकी बातचीत हुई तो किस तरह की बातचीत? देखिए, अभी हम लहराबीर चौराहे पर हैं। थोड़ी देर पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रोड शो था वो यहीं से गुजरा और लोगों में जिस तरह से उत्साह हमने देखा, सुबह से ही हम यहाँ पर डटे हुए थे, सुबह से ही लोग पहुँचे हुए थे। लोग चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मिल जाए, जिसका नज़ारा हमने देखा। जिस तरीके से सड़क के किनारे लोग जमे हुए थे, जिस तरीके से उनकी जो रैली चल रही थी उनके आगे लोग थे। लेकिन एक बात बता दूं कि सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री होने के बावजूद जिस तरीके से सभी लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, यहाँ तक कि जो तस्वीर थी कि एक बच्चे ने जब एक माला देने की कोशिश की तो उनके माला को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया। तो ये कह सकते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का लगाव इस बनारस शहर से रहा है जब से वो चुनाव और यहाँ से सांसद चुने गए हैं, तो इसकी एक झलक यहाँ देखी जा रही है। अक्सर हाँ बनारस वो पहुँचते हैं। लोगों से जो बातचीत हमारी हुई है उसमें साफ तौर से लोगों का कहना था कि जो बनारस 2014 से पहले की थी और जो अब बनारस है उसमें काफ़ी बदलाव हो चुका है। हालांकि देखिए, विपक्षी पार्टियां हैं, राजनीति जब चुनाव होते हैं तो अपने राजनीति की वजह से कई बातें वो कहते हैं, लेकिन जिस तरह से लोगों का कहना था साफ तौर से उनका कहना था कि अच्छा ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरे थे, क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से गुजरे, क्या कहेंगे आप? ये स्थिति है क्या? बीजेपी यहाँ जीत रही है, बहुमत से। ठीक है अनूप, हम देख रहे हैं कि बनारस की जनता भी वही दावा कर रही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, वो एक ही बात कह रहे हैं कि बीजेपी की वापसी हो रही है। मैदागिन से एक खूबसूरत तस्वीर हमें दिख रही है। अनामिका, मैं आपके पास आऊंगी। हम देख रहे हैं कि एक दिव्यांग ट्राई साइकिल पर है और पूरी तरह से खुद को भगवा रंग में रंगा हुआ है। बिल्कुल, देखिए कुछ ऐसी अनोखी और खूबसूरत तस्वीरें मुझे हर कुछ कदम चलने के बाद दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी का जो काफिला है कुछ ही सेकंड्स के बाद मैदागिनी चौराहे की तरफ घूमने वाला है और कुछ देर में आपको मेरे कैमरे की तस्वीर में पीएम मोदी दिखाई देने वाले हैं मैदागिनी चौराहे की तरफ आगे बढ़ते हुए। भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो कतार लगाकर एक लाइन से खड़ी हुई हैं पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए और ट्राईसाइकिल की बात जो कर रही हैं आप। इसके अलावा बहुत सारी खूबसूरत तस्वीरें ऐसी दिखाई देंगी आपको जहाँ छोटे छोटे बच्चे और चाहे महिलाओं की बात करें हम, वो चलने में असमर्थ है, इसके बावजूद बहुत बुजुर्ग है तो वो आकर के चुपचाप चेयर लेके पीछे बैठी हुई है कि जब पीएम मोदी आ जाएंगे तो मुझे बता देना, मैं खड़े होकर देख लूंगी। तो ये उत्साह, ये प्रेम और ये अपनापन पीएम मोदी के लिए काशी वासी जो दिखा रहे हैं, ये तस्वीर सिर्फ सियासी नहीं बल्कि भावनाओं के मामले में भी काफी अहम हो जाती है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि चुनाव जो है परसेप्शन का खेल होता है, भावनाओं का खेल होता है। तो कम से कम ये यहाँ पर जरूर दिखाई देता है कि जब आप परसेप्शन सेट करने में कामयाब हो जाते हैं कि कितना अपनापन लोगों के प्रति आपका है और आपका लोगों के प्रति है। तो मैदागिन चौराहे की तरफ पीएम मोदी का जो काफिला है कुछ देर में दिखाई देगा आपको। हालांकि उनके आगे जो सिक्योरिटी की कुछ गाड़ियां थी वो आगे आ चुकी हैं, मैदागिन चौराहे की तरफ बढ़ चुकी हैं। बस इंतजार इस बात का हो रहा है कि जब वो टर्न होंगे इस रास्ते की ओर तो आपको दिखाई देंगे सामने से पीएम मोदी मैदागिन चौराहे की तरफ आगे बढ़ते हुए। जयरामी का 5:15 बजे का वक्त हो चला है और उसके बाद प्रधानमंत्री मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे, ऐसा भी
भी कार्यक्रम तय है, इस बारे में भी बताइएगा ज़रा कि उसमें और कितना वक्त और उसके बाद आगे का क्या प्रोग्राम है। देखिए, कल हमारी बात हुई थी काशी विश्वनाथ धाम के जो पुजारी हैं, जो महंत हैं, जो हमेशा पीएम मोदी को पूजा करवाते हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने ये कहा था कि जो पीएम मोदी का कार्यक्रम है विश्वनाथ धाम में पूजा पाठ करने का, वो शाम का कार्यक्रम है। लेकिन आज इस तरीके से कट शॉर्ट किया गया, तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से अब जो नया शेड्यूल आया है, जिसके मुताबिक शाम को खत्म हो जाएगा और 1-1.5 घंटे के बाद जैसे ही पीएम मोदी मैदानी चौराहे पर पहुंचेंगे, कुछ सेकंड्स, कुछ मिनट यहाँ पे बिताने के बाद सीधा रास्ता जो जाता है विश्वनाथ धाम के लिए, वो वहां पर जाएंगे। तो ये जो रास्ता है 1.5 से 2 किलोमीटर का, इसको कवर करने में मुझे लगता है कि 1 घंटे और लगेंगे, 1.5 घंटे और लगेंगे। इसके बाद वक्त हो जाएगा शाम की आरती का और शाम की पूजा का। तो पीएम मोदी के लिए जो समापन होगा रोड शो का, वो बहुत अहम हो जाएगा विश्वनाथ धाम में पूजा पाठ करने के साथ। तो 1.5 से 2 घंटे का भी समय और है पीएम मोदी के रोड शो में। इसके बाद जब वक्त होगा आरती का, तो उस वक्त पीएम मोदी मंदिर में मौजूद होंगे पूजा पाठ करने के लिए। बिल्कुल, हम अनामिका वहां भी देख रहे हैं कि मंदिर के बाहर भी लोगों की भारी संख्या पहुंच चुकी है। मेनका, अभी से ही लोग वहां पर इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर में एंटर करेंगे उससे पहले भी वहां पर लोग उनको देखने के लिए आते नजर आएंगे। अब वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल अब 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि विश्वनाथ धाम में किस तरह की तैयारी है, क्योंकि वहां पहुंचना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और जो बीच में आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी का मेगा रोड शो चल रहा है बनारस में, और मैदान में अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो एंटर करने वाला है। बिल्कुल, और हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 अपने दर्शकों के लिए लेकर आ रहा है पीएम के रोड शो की, और आगे भी अपडेट्स, तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, तुरंत लौटेंगे।